गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यूज़पेपर और मैगज़ीन के जो दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, इनका क्या रोल है न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन का एज ए कम्युनिकेशन मीडिया। और हमने पढ़ा था न्यूज़पेपर और मैगज़ीन का जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन रीडर्स के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बारे में भी हमने कल पढ़ा था। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन। फंक्शंस क्या होते हैं न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स के। पहला फंक्शन है टू इन्फॉर्म, ऑडियंस को इन्फॉर्म करना न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन का क्या है, फर्स्ट फंक्शन है। मेन फंक्शन इज़ टू इन्फॉर्म रीडर्स, जो भी न्यूज़पेपर को के रीडर्स होते हैं उनको आज की दुनिया में जो भी हो रहा है उसके बारे में इन्फॉर्म करना, चाहे जो रूरल एरियाज़ है या अर्बन एरियाज़ है उनमें जो घटनाएं हो रही है उसके बारे में इन्फॉर्म करना, नेशनली क्या हो रहा है, इंटरनेशनली पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में इन्फॉर्म करना, जितने भी नए इवेंट्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो लोगों तक पहुंचाना, उनको इन्फॉर्म करना, इसका फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन है टू एजुकेट, टू मेक पीपल अवेयर अबाउट रिसेंट इवेंट्स, जितने भी रिसेंटली इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करना एजुकेशन का फंक्शन है। जो डेली इंफॉर्मेशन रिलेटेड, जो भी डेली की इंफॉर्मेशन है जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड, पब्लिक का जिस भी न्यूज़ में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड वो क्या है, डेली सूचना प्रदान करना भी न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन का क्या है, सेकंड फंक्शन है। थर्ड है एडवाइज द ऑडियंस, ऑडियंस को अपने ओपिनियंस बताना, उनको एडवाइस करना। न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एडवाइजिंग द ऑडियंस। उनका क्या करते हैं, उनका ओपिनियन जो है उनके ओपिनियन को शेप देते हैं। जितने भी लोगों को नए जितने भी इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड ओपिनियन जनरेट करके न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन में जो पब्लिशर्स होते हैं वो अपने ओपिनियंस देते हैं, जिनसे रीडर्स का जो है माइंडसेट जो है क्लियर होता है, उनको पता चलता है कि उनको अलग अलग एंगल्स और पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं उनके, जिस पे लोगों को जानकारी प्राप्त होती है, जिनके थ्रू इसमें लिखा हुआ है जैसे प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द रीडर्स ओपिनियन। जितने भी रीडर्स हैं उनके ओपिनियन को शेप करता है। फिर एज वेल एज प्रेजेंट न्यू एंगल्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज़, जो एडिटोरियल्स के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, पब्लिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, उनको क्या करता है, पब्लिश करता है डिफरेंट टॉपिक्स पे जितने भी अलग अलग न्यूज़पेपर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देते हैं, जिनसे ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो किन के पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे अपना ओपिनियन सेट करें। नेक्स्ट है ऑफर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस का प्रस्ताव रखता है उनके आगे, जैसे सॉल्यूशन टू करेंट अफेयर्स, जितने भी रिसेंट अफेयर्स हैं या जितने भी रिसेंट जो इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, उससे रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन देना, या सिनेमा और टीवी सीरियल्स के शेड्यूल्स जो है न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स में पहले से ऐड होते हैं, जिनसे हमें प्रैक्टिकली हेल्प मिलती है। स्पोर्ट्स का शेड्यूल्स होता है, उनमें वेडिंग के नोटिस हो सकते हैं, बर्थ और डेथ के इन्फॉर्मेशंस भी न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स में हमें मिल जाती है। तो ये सब न्यूज़पेपर का क्या है, ये फोर्थ फंक्शन है जिसमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफर करता है न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स। नेक्स्ट है मेंटेन रिकॉर्ड्स। एज ए रिकॉर्ड न्यूज़पेपर हमारे पास हमेशा मेंटेन रहता है, जिसमें हमें कभी कोई इन्फॉर्मेशन कोई पुरानी डेट में जाकर देखनी हो तो एज ए हिस्ट्री हमारे पास वो अवेलेबल रहता है। हम कभी भी न्यूज़पेपर में कोई भी इन्फॉर्मेशन पुरानी डेट में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटरटेन करना। न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन का सबसे बड़ा काम ही एंटरटेनमेंट का फंक्शन है, जिसमें जैसे क्रॉसवर्ड्स, पजल्स, गेम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, गॉसिप्स के कॉलम्स होते हैं, जितने भी
बॉलीवुड या हॉलीवुड रिलेटेड सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड गॉसिप के कॉलम्स होते हैं। एग्रीकल्चर के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड, साइंटिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए, उनके गॉसिप के कॉलम्स होते हैं। कोई रूरल फार्मर है उनके ओपिनियंस के कॉलम्स हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, एडवाइस भी प्रदान करते हैं, जैसे वीकेंड्स पे हमें क्या क्या करना चाहिए, या वीकेंड्स पे क्रॉप और किसी प्रकार की किसी क्रॉप स्पेसिफिक एडवाइस भी दी जा सकती है। एग्रीकल्चर स्पेसिफिक जो भी इश्यूज होते हैं उन पे भी एडवाइस मिलती है। तो इसका मेन क्या काम है, एंटरटेनमेंट वर्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, सेक्शंस ऑफ न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट है जनरल न्यूज़। एक जनरल न्यूज़ का सेक्शन होता है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितनी भी न्यूज़ होती है वो फर्स्ट पेज पर कवर की जाती है। जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं ज़्यादातर ये किस पे पाया जाता है, फ्रंट पेज पे दी जाती हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जितनी भी मुख्य न्यूज़ होती हैं वो सारी फ्रंट पेज पर अवेलेबल होती है। सेकंड है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज क्या होता है, जिसमें व्यूज़ और ओपिनियंस जो होते हैं, एडिटर जो पब्लिश करता है, जो एडिटर होते हैं या पब्लिशर्स होते हैं वो अपना ओपिनियन का एक पेज रखते हैं जिसपे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे वो अपने व्यूज़ और ओपिनियंस देते हैं। सब्जेक्ट कोई भी रिलेटेड हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट हो सकता है, एजुकेशन, से रिलेटेड सब्जेक्ट हो सकता है। तो जितने भी डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्या है, एडिटर्स और पब्लिशर्स क्या है, अपने व्यूज़ और ओपिनियंस देते हैं डिफरेंट इश्यूज़ पे। नेक्स्ट है बिजनेस एंड फाइनेंस रिलेटेड सेक्शन। जिसमें बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड सभी न्यूज़ क्या है, सभी इंफॉर्मेशन कवर की जाती है। जिसमें इकोनॉमी ऑफ कंट्री बता सकते हैं, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है आजकल, रिसेंट में क्या क्या स्टॉक मार्केट में चल रहा है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, कंपनी में जो भी नई नई रिसर्चेज हुई हैं फाइनेंशियल रिलेटेड उनके बारे में, या जितनी भी नई फैसिलिटीज़ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करी है वो सब फाइनेंशियल या बिजनेस सेक्शन में हम कवर करते हैं न्यूज़पेपर में। फोर्थ है हेल्थ सेक्शन। हेल्थ सेक्शन में न्यूज़पेपर में कवर किया जाता है जैसे फिटनेस रिलेटेड न्यूज़ हो गई, न्यूट्रिशन रिलेटेड न्यूज़ हो गई, कोई नई हेल्थ पॉलिसीज़ आई हैं उनसे रिलेटेड न्यूज़, या फिर मेंटल हेल्थ रिलेटेड न्यूज़ को भी कवर किया जाता है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन खेल रिलेटेड जितने भी पर्सनैलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज़ इसमें कवर किए जा सकते हैं। अलग अलग स्पोर्ट्स है जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, इनसे रिलेटेड सभी न्यूज़ को कवर किया जाता है, रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन रिलेटेड जितने भी नए नए अपॉर्चुनिटीज आती है, कोई स्कॉलरशिप रिलेटेड आ गया, जैसे एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को जो फेलोशिप मिलती है उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ है। तो वो सब क्या है, एजुकेशन सेक्शन में, न्यूज़पेपर के एजुकेशन सेक्शन में क्या किया जाता है, उसे कवर किया जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफाइड एड्स सेक्शन। मतलब जितने भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो भी न्यूज़पेपर के एक सेक्शन अलग से होता है, उसमें सारे एडवर्टीजमेंट्स को दिया जाता है। जैसे किसी को अपना कोई सेल या रेंट पे देना है घर, या कोई चीज़ बेचनी है तो वो ऐसे कैप्शन डाल के वांटेड टू बाय, या प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए भी उसमें एडवर्टीजमेंट्स दी जाती हैं। तो ये सारी एडवर्टीजमेंट्स भी इसका भी एक अलग से सेक्शन होता है जिसमें सारी एडवर्टीजमेंट्स को कवर किया जाता है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट सेक्शन, जिसमें एंटरटेनमेंट रिलेटेड सभी
न्यूज़ को, सभी इंफॉर्मेशन को कवर किया जाता है, जैसे मूवीज़ हो गई, टेलीविज़न रिलेटेड, सीरियल्स रिलेटेड, गेम्स और पजल्स रिलेटेड, जितने भी एंटरटेनमेंट के अदर भी फंक्शंस हैं वो सभी उसमें कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट है सोसाइटी सेक्शन। सोसाइटी में जितने भी चीज़ें हो रही है करंट, वो जितने भी सोसाइटी में इंफॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट सोसाइटी में लोग रहते हैं वो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड सभी जो भी विशेष सूचनाएं होती है वो क्या पब्लिक को धीरे धीरे समय समय पर न्यूज़पेपर द्वारा दी जाती है। इसमें क्या लिखा है, कंटेन न्यूज़ ऑफ इम्पोर्टेंट पीपल। जितने भी इम्पोर्टेंट माननीय लोग होते हैं, जो मुख्य लोग होते हैं सोसाइटी में, उन हु आर सेलिब्रेटिंग स्पेशल इवेंट्स इन पर्टिकुलर प्लेस, वो अपने स्थान पर अलग अलग कार्यों पे अपने क्या क्या काम कर रहे हैं, वो उनसे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन सोसाइटी सेक्शन में प्रोवाइड की जाती है। फिर है ओबिचुअरी एंड अनाउंसमेंट। ये हमने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में ये एक सेक्शन होता है जिसमें किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उसका नोटिस प्रोवाइड किया जाता है, उसकी एक छोटी सी शॉर्ट बायोग्राफी दी जाती है, फ़ोटो उसमें एक स्मॉल फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल बायोग्राफी दी जाती है, और एक नोटिस होता है कि अभी अभी मतलब किसी की डेथ का उनका नाम देकर पूरा डेथ का एक शोक संदेश जिसको हम बोलते हैं वो दिया जाता है, उसको बोलते हैं ओबिचुअरी। या वो अनाउंसमेंट भी किसी प्रकार की होती है, वो भी हम इसके माध्यम से दे सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्शन। इसमें ट्रैवल रिलेटेड, टूरिज्म रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है वो न्यूज़पेपर के इस सेक्शन में दी जाती है कि ट्रैवल करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वेकेशंस के लिए क्या क्या प्लान करना चाहिए आपको, और सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जिन भी एरियाज़ में आप ट्रैवल करने के लिए वो बताएंगे कि अगर थाईलैंड के ट्रैवल के लिए वो बताते हैं, टूर की गाइडेंस देते हैं, तो उन सभी एरिया से रिलेटेड वो क्या आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। इन्फॉर्मेशन उन सभी एरिया से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जहां आपको वेकेशंस पे जाना है। नेक्स्ट है लोकल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। लोकल न्यूज़ तो हो गई जैसे आपके रूरल और अर्बन एरिया में जो भी नॉर्मल आपके नेशन में हो रहा है, रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ अर्बन सिटीज ऑफ नेशन। और इंटरनेशनल जितनी भी न्यूज़ हो गई वो हो गई, फॉरेन की जितनी भी न्यूज़ हैं वो इसमें आ जाएंगी। फॉरेन एरिया से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ का एक सेक्शन होता है वो इस कॉलम में आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे सेक्शंस ऑफ न्यूज़पेपर। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ न्यूज़पेपर। जनरली दो टाइप के होते हैं न्यूज़पेपर, दो काइंड के होते हैं। एक होता है ब्रॉडशीट और एक होता है टैबलॉइड। ब्रॉडशीट क्या होता है? ब्रॉडशीट आर क्वालिटी पेपर्स विच इंक्लूड लॉन्ग इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल कमेंट्स एंड कंपैरेटिवली फ्यू इलस्ट्रेशन। ये बताना चाह रहा है कि जो हमारा स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर होता है वो उसमें जो पेपर यूज़ होता है वो क्वालिटी पेपर होता है, फिर उसमें लॉन्ग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। ब्रॉडशीट में क्या होता है? डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को कवर किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, उनका डिटेल्ड और लॉन्ग इन्फॉर्मेशंस होंगी। एक तो इसमें क्या है? डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। डिटेल में ही एनालिसिस होता है इनमें, कोई भी इंफॉर्मेशन का डिटेल एनालिसिस होता है। और उसने क्या बताया? एडिटोरियल कमेंट्स होते हैं। एक सेक्शन में एडिटोरियल से रिलेटेड, पब्लिशर से रिलेटेड सारे ओपिनियंस को इसमें कवर किया जाता है, वो भी डिटेल में कवर किया जाता है। एंड देन कंपैरेटिवली जो इसका दूसरा टाइप है उसके कंपैरेटिवली इसमें इलस्ट्रेशंस जो होते हैं, जितने भी फोटोज़ हैं या जितने भी एग्जाम्पल्स जो लिए जाते हैं वो इसमें कंपैरेटिवली उससे कम होते हैं। सेकेंड है टैबलॉइड। टैबलॉइड क्या होता है? दीज आर द न्यूज़पेपर हैविंग पेजेस
हाफ ऑफ द साइज ऑफ स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर। जो हमने ब्रॉड शीट पढ़ा था वो एक स्टैंडर्ड साइज ऑफ न्यूज़पेपर का फॉर्मेट यूज़ करता है, और इसमें क्या होता है उसका भी हाफ होता है। अगर स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का साइज़ हमारा जो अगर ये है, तो जो टैब्लॉइड्स के न्यूज़पेपर होते हैं टाइप के वो इसके हाफ होते हैं। ये अगर ब्रॉड शीट टाइप ऑफ न्यूज़पेपर है तो जो टैबलेट में होते हैं वो हाफ साइज के होते हैं। और इसमें क्या है, टिपिकली पॉपुलर इन स्टाइल, इसमें जो फ़ॉन्ट साइज फ़ॉन्ट स्टाइल्स जो भी यूज़ किए जाते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है न्यूज़ के बजाय। इसमें न्यूज़ का कवरेज भी है, वो लॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना होने के बजाय छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन या ओनली हेडलाइन से ये न्यूज़ को कवर करते हैं। इसमें डोमिनेटिंग हेडलाइंस होती है, इसमें मोस्टली फ़ोटोज़, हेडलाइंस और इनको कवर करके न्यूज़ को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। फोटोग्राफ्स को ऐड कर लिया। सेंसेशनल स्टोरीज़ कौन सी होती हैं, जो थोड़ी बढ़ा चढ़ा के स्टोरीज़ बताई जाती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर ब्रॉड शीट एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है जिसपे इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स जो है पूरे चेक करके प्रोवाइड किए जाते हैं, इसमें इन चीज़ों का इतना ध्यान नहीं रखा जाता है। न्यूज़ को कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, मतलब उसको और ज़्यादा सेंसेशनल बनाया जाता है बढ़ा चढ़ा कर। इतना इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को भी, इतना फैक्ट्स वगैरह को ये इतना चेक नहीं करते हैं। तो इसमें टैब्लॉइड न्यूज़पेपर जो होता है वो लोग पढ़ते हैं जिनको थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ चाहिए, थोड़ा ऐसे अदर स्टोरीज़ में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जो बातों का इतना तथ्य नहीं है बट उनको डिबेट टाइप ऑफ स्टोरीज़ का शौक हो, ऐसे लोग टैब्लॉइड न्यूज़पेपर के टाइप की तरफ जाते हैं। और जो ब्रॉड शीट न्यूज़पेपर है वो आपको फैक्ट के साथ इंफॉर्मेशन देगा, फैक्ट को भी ये टाइम पे चेक करते रहते हैं, पूरे फैक्ट्स के साथ आपको सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ज़्यादा ऑथेंटिक होती है कंपैरिजन टू जो टैब्लॉइड न्यूज़पेपर होते हैं उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा ऑथेंटिक होती है, ऑथेंटिक मोर। और जो टैब्लॉइड होती है वो लेस ऑथेंटिक होती है। इसमें न्यूज़ को कवर किया जाता है, अलग अलग हेडलाइंस भी होती है। इसमें फर्स्ट पेज जो हमारा खुद हम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, या राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर हो गया, तो ये स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के साइज हैं। तो इनमें इन्फॉर्मेशन आप फ्रंट पेज को कभी नोटिस करोगे तो इनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मुख्य इन्फॉर्मेशन को कवर किया जाता है, इम्पोर्टेंट जो भी हैं, और उसमें साइज़ का जो होता है वो स्टैंडर्ड साइज़ होता है ये। और टैब्लॉइड में क्या होता है, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के साइज़ का हाफ साइज़ होता है, और मेनली इसमें कवर ये इसी से कवर हो जाता है, हेडलाइन से, फोटोज़ से, और छोटी मोटी जो स्टोरीज़ होती हैं उनसे, जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती हैं उनसे इसको कवर कर लिया जाता है मोस्टली। आज की क्लास में हमने फंक्शंस पढ़े न्यूज़पेपर के। न्यूज़पेपर के फंक्शंस पढ़े, जैसे इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, एडवाइस देना ऑडियंस को, देन ऑफर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है जो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स हैं, रिकॉर्ड को मेंटेन रखता है और एंटरटेन करता है। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शंस कौन कौन से हैं न्यूज़पेपर के। एक न्यूज़पेपर, पूरा न्यूज़पेपर में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं जो हम मोस्टली देखते हैं। तो हम जनरल न्यूज़ देखते हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ होती हैं। फिर सेकंड एडिटोरियल पेज क्या हो गया, जो पब्लिशर्स और एडिटर्स के जो ओपिनियन होते हैं वो उसमें दिखाए जाते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। फिर हमने पढ़ा बिजनेस एंड फाइनेंस रिलेटेड जो सेक्शन है उसमें कौन कौन सी न्यूज़ होती हैं। फिर हमने देखा हेल्थ सेक्शन, स्पोर्ट्स सेक्शन, एजुकेशन सेक्शन, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट सेक्शन, देन एंटरटेनमेंट सेक्शन, सोसाइटी सेक्शन एंड ऑब्यूचरी एंड अनाउंसमेंट्स सेक्शन, जिसमें अलग अलग अनाउंसमेंट्स की जाती है, जिसका एक एग्जांपल था शोक संदेश या नोटिस ऑफ रिसेंट डेथ। देन ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड सेक्शन था। फिर था लोकल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ का भी एक सेक्शन होता है। फिर थर्ड जो टॉपिक हमने पढ़ा वो था काइंड्स ऑफ न्यूज़पेपर, जिसमें हमने दो टाइप पढ़े, एक था ब्रॉड शीट और एक
टैबलॉइड। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लास में कवर किया जाएगा। थैंक यू।